गाजा युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। गाजा पर कब्जा इजरायल की बड़ी गलती होगी। हमास का खात्मा जरूरी, लेकिन कब्जा गलती होगी। गाजा में जो हुआ उसके लिए हमास जिम्मेदार। बाइडेन ने अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू में यह बयान दिया है। I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. But to going in and taking out the extremists, Hezbollah is up north, but Hamas down south is a necessary requirement. हमारे साथ डिप्टी एडिटर संदीप त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी तक अमेरिका हमेशा से इजराइल का समर्थन, लेकिन बड़ा बयान सामने आ गया है कि गाजा पर कब्जा करना गलत होगा। अब इसके क्या मायने समझें? जी, क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं? तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे थे, गाजा में जो हुआ वो सीधे तौर पर कहा गया है अमेरिका की तरफ से। जी हाँ, ये बयान आया है कि गाजा की बात की जाए तो उस पर कब्जा करना गलत होगा। गाजा युद्ध पर राष्ट्रपति बाइडेन का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो वहीं एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि जो बाइडेन ने आखिर क्या कुछ कहा है। I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. But to going in and taking out the extremists, Hezbollah is up north, but Hamas down south is a necessary requirement. तमाम जानकारी के साथ डिप्टी एडिटर संदीप त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये बयान आना वाकई बड़ी बात हो जाती है। सीधे तौर पर कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि गाजा पर कब्जा करना गलत फैसला होगा इजरायल की तरफ से। अब क्या लगता है, आने वाले वक्त के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे और इसके क्या हम लोग मायने समझे? देखिए, अमेरिका पर एक प्रेशर है आज की तारीख में इंटरनेशनल कम्युनिटी का, और खासतौर पर मुस्लिम देशों का, कि जो मानवीय सहायता है वो गाजा पहुंचना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से गाजा के निवासियों को उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा की तरफ बढ़ने के लिए कह दिया गया है, करीब 10 लाख लोग, 20-22 लाख लोग तो पूरी आबादी ही है, और 10 लाख करीब गाजा के जो निवासी हैं उन्हें उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये शक सामने आ गया है कि क्या उत्तरी गाजा को खाली करवाया जा रहा है इजराइल के द्वारा, इसलिए कि उसकी जमीन पर कब्जा कर दी जाए। गाजा पट्टी बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिसमें बहुत ज्यादा आबादी रहती है, और ऐसे में जो बाइडेन साहब का ये कहना है कि अगर कब्जे की दृष्टि से इजराइल खाली करा रहा है तो ये गलत होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमास है वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं गाजा का, लिहाजा उनका खात्मा जरूरी है। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तरी गाजा में ही उनके सारे प्रतिष्ठान हैं जहां वे छिपे हुए हैं। तो ऐसे में इजरायली कार्रवाई हो, इस बात के समर्थन में तो अमेरिका दिखाई पड़ता है, लेकिन साथ साथ वो ये नहीं चाहता है कि इजरायली कार्रवाई जो एक्शन होगी हमास को खत्म करने के लिए, उसके बाद इजराइल वहीं रह जाए। वो यही चाहता है कि इजराइल फिर वो जमीन खाली कर दे, वापस चला जाए, और फिर गाजा के लोग जो कि आम लोग हैं वो अपने अपने घरों में वापस जा चुके। क्योंकि अमेरिका का यही मानना है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जिसके की प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, वो पैलेस्टाइन के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, न कि हमास। जी संजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।